हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 5 है, सातंत एवं अवकलनीयता की जो प्रश्नावली 5 सुनेगी उसे हम सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। कंजूसो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, इसके पैसे नहीं लगते, प्लीज कर दिया करो, ठीक है। तो सारा बेसिक उदाहरण मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, करा रखा है, आपको पता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने करा दिया था। अगर आप नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन, ये जो फलन हमें दे रखा है x बराबर 0 पर, -3 पर, 5 पर सतत है। आप टेंशन मत लीजिए, अगर आपने बेसिक वाला वीडियो नहीं भी देखा है तो भी आप इस वीडियो को आप आराम से कर लोगे। मैं क्वेश्चन के साथ बेसिक चीजें भी बताता रहूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। तो देखो हमारे पास एक ही फलन है, एक एक पॉइंट पे हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू एक अचर राशि आ जाती है तो वो हमेशा क्या होती है, सतत होती है। तो हम सभी बिंदुओं पर चेक करेंगे। 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, तीनों बिंदु पर हमें चेक करना है। नंबर पहले वाले पे आ जाओ। सबसे पहले यहाँ लिखना दिया है, ठीक है, दिया है। क्या दिया है अपने को, फलन दे रखा है fx। फलन हमारे पास है 5x माइनस का 3। तो सबसे पहले वाला बिंदु x बराबर 0 पर चेक करते हैं, x बराबर 0 पर चेक करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 नंबर में, ध्यान रखिएगा। तो रखो x के जगह पर, तो यहाँ रखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x मेरा क्या है 5x माइनस का 3। x के जगह पे आप 0 रख दो, माइनस का 3, तो 5 गुणा 0, 0 माइनस 3 तो क्या जाएगा बाबू, -3। यानी कि क्या है, एक अचर राशि है। क्या है, ये एक अचर राशि है। तो यहाँ लिख दोगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x का जो मान है वो क्या है, एक अचर राशि है, इसलिए यह x बराबर 0 पर फलन सतत होता है, ठीक है। कांस्टेंट राशि पर सतत क्यों होता है, सतत का मतलब होता है लगातार चलते जाना। अगर आप किसी भी कांस्टेंट वाले का अगर ग्राफ खींचोगे, अगर मैं आप ग्राफ खींच के दिखाऊं तो आप जानते हैं इधर x होता है, इधर x डैश, ये ऊपर y, नीचे y डैश, ठीक है। सपोज करो ये y बराबर क्या है, -3 आया है। अगर y बराबर -3 का यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर है, इसका ग्राफ अगर मैं खींचूंगा तो ये चलता जाएगा, इधर भी चलेगा, इधर भी चलेगा। ये जो ग्राफ है कभी ब्रेक नहीं करेगा, कभी टूटेगा नहीं। इधर भी लोगे तो भी चलेगा, इधर भी लोगे तो भी वो चलता जाएगा, सतत है, लगातार बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी वजह से कोई भी कांस्टेंट राशि अगर आती है ना तो वो हमेशा सतत होती है, ये इसका मेन कारण है। अब हम आते हैं इसके दूसरे वाले बिंदु पर। ऐसे ही आपको चेक करना है x बराबर -3 पर, तो लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन x, ठीक है। फंक्शन x क्या है अपना 5x माइनस का 3 है। x की जगह पे आपको क्या रखना है, -3 रख देना है। 5 दिया 15 -3, ये हो गया -18। तो ये क्या आ गया, एक अचर राशि। और अगर अचर राशि आती है तो सतत होता है, इसलिए यह सतत है, इसलिए यह सतत है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। ऐसे ही थर्ड वाला पार्ट होगा x बराबर 5 पर, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन x, लिमिट x टेंस टू 5 फंक्शन x क्या है मेरा 5x माइनस की 3, ये रख दोगे। x के जगह पे 5 रख दिया, 5 × 25 -3 यानी कि हो गया 22। 22 क्या होती है, एक अचर राशि, कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए यह सतत होगा। बताओ, इतना आसान है और ये क्वेश्चन 1 नंबर में एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बराबर 3 पर फलन के सातत्य की जांच कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को
दो तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका वो बताएंगे, जिनमें देखो सातत्यंत दिखाने के दो तरीके हैं। एक तो अगर आपके पास एक फंक्शन है और एक ही पॉइंट है, तो आप वो यही तरीका अपनाओ, डायरेक्ट लिमिट पुट करो। अगर अचर राशि आती है तो वो क्या होगी मेरे भाई, सतत होगी। और एक तरीका क्या होता है, अगर लेस देन ग्रेटर देन का केस है तो हम क्या चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों समान जब होती है तब जाके वो फलन सतत होता है। वैसे क्वेश्चन भी अभी आने वाले, वो भी हम करेंगे, ठीक है। टाइम के साथ हम चलते रहेंगे, टेंशन मत लो। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आता है, एक नंबर में इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन पे आ जाओ, ठीक है। तो अपने को दिया है एग्जाम में जैसे लिखना पहले वैसे लिखवा देता हूँ। दिया है, क्या दिया है, फलन दे रखा है, ऐसे लिखोगे एग्जाम में 2x² - 1। हमें चेक करना है x बराबर 3 पर, तो यहाँ लिखोगे x बराबर 3 पर, ठीक है। फिर यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन x, लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन x क्या है मेरे पास, 2x² - 1 है। x की जगह पे 3 रख दो, हल करो, 3 3 9 18 -1, तो ये क्या आ गया 17। 17 क्या एक अचर राशि है, क्या है एक अचर राशि, इसलिए x बराबर 3 पर फलन सतत है, ये लिख दोगे। इतना आसान, और एक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक नंबर में आता है। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न में। आपको इससे पहले मैंने एक नोट लिखवाया था, ठीक है। नोट अगर आपने याद नहीं है तो मैं एक बार लिखवा फिर से बता देता हूँ। प्रत्येक बहुपदी फलन, अगर कोई भी फलन जो बहुपदी है, प्रत्येक बहुपदी फलन सतत एवं अवकलनीय, सतत एवं अवकलनीय होती है, सतत एवं अवकलनीय होती है प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर, ठीक है। अगर x का मान कहीं किसी भी वास्तविक बिंदु से ले रहे हो, r से ले रहे हो, तो उस बिंदु पर ये क्या होगी, सतत और अवकलनीय जरूर होती है। तो अभी हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ किसकी, सतत की। अवकलनीय सीखोगे 5.2 से, ठीक है। इन प्रश्नों पे मान जाते हैं। क्या बोल रहा है, हमें बस फलन दे रखा है, कोई बिंदु दे रखा है नहीं। लेकिन अगर आप फलन को ध्यान से देखो, x - 5 क्या है, एक बहुपदी फलन है, ठीक है। यह एक बहुपदी है, यह एक बहुपदी फलन है, ठीक है। और फिर लिख सकता हूं, हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदी फलन सतत होता है प्रत्येक वास्तविक बिंदु पर, ठीक है। अगर x का मान r लिया जाए तो ये फलन क्या होगा, फलन f(x) सतत है। आंसर ऐसे लिखा जाना है एग्जाम में। तो आपके पास अगर ये चीज आपको याद है कि प्रत्येक बहुपदी फलन सतत एवं अवकलनीय होता है, तो आपको पता लग गया कि भैया ये बहुपदी फलन है। आपने बता दिया कि दिया गया फलन एक बहुपदी फलन है। अगर हम x का कोई भी मान वास्तविक बिंदु से हम लेंगे तो ये फलन क्या होगा, सतत जरूर होगा। ये आप लिख दोगे आराम से। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। देखो इसने मेंशन किया है कि x का मान 5 नहीं ले सकते, ठीक है। बाकी कोई भी बिंदु ले लो, देखो आप x का मान कुछ भी सोचो 5 के अलावा,
यहाँ रख के देखो, एक अचर मान मिलेगा आपको, मिलेगा एक अचर मान। आप एक x का वास्तविक मान सोचो, प्लस माइनस कुछ भी आपके मन में आ रहा हो सोचो, और यहाँ पर रखो x की जगह पर, तो आपको एक अचर राशि मिलेगी। और अचर राशि मतलब वास्तविक संख्या से जब रखोगे यहाँ पर एक अचर राशि मिलेगी, और अचर राशि का ग्राफ हमेशा सतत चलता है, कंटिन्यूस चलता रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर हम x का मान r से लें और उस r में 5 ना हो, बिंदु पर फलन सतत होगा, है ना। देखो सारे बिंदु पे तो होगा ही होगा, लेकिन 5 को हम नहीं ले सकते, 5 भी एक वास्तविक बिंदु है, बट 5 को लोगे, किसी के बट्टे में अगर 0 आ जाए, x की जगह 5 रखने पर बट्टे में 0 आ जाएगा, और किसी के बट्टे में 0 हो तो वो क्या होती है, अपरिभाषित, तो फलन हमारा परिभाषित नहीं रहेगा। तो सारे वास्तविक बिंदु लेंगे, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, सिर्फ 5 नहीं होगा, उन सभी बिंदु पर फलन क्या होगा, सतत होगा। ठीक, ऐसे ये वाला आ जाओ, देखो ऊपर जो भी है x का मान तुम क्या नहीं ले सकते, 5 नहीं सकते। ठीक है, x का मान तुम माइनस के 5 नहीं ले सकते, x का मान r से लोगे, उसमें सिर्फ क्या नहीं होगा, माइनस के 5 नहीं होगा। बिंदु पर फलन सतत है, ये लिख दोगे, बस इतना ही, यही मेन पार्ट है इसका। ये आप x का मान कुछ भी ले लो, एक वास्तविक बिंदु, -5 को छोड़कर हमेशा एक कांस्टेंट अचर राशि ही आपको मिलेगी। मेरे बात विश्वास नहीं है, 2 3 4 रख के देख लो, कोई भी एक मान सोचो और रख के देख लो, आपके पास आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाते हैं x-5। ठीक है, यहाँ लगा रखा है मॉडुलस, यहाँ क्या लगा रखा है, मॉडुलस लगा रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, आप सोचोगे क्या करें, तो एक बिंदु ले लेते हैं, चेक करते हैं ना, मॉडुलस लगा रखा है तो चेक करके बता दें। यदि कोई बिंदु नहीं दिया तो मैंने एक बिंदु अपने से मान लिया C पर। C क्या है, एक कोई भी कांस्टेंट मान है, 2 3 5 10 कुछ भी हो सकता है। तो अब ये चेक करना है, सपोज करो मॉडुलस में इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगाऊंगा। ठीक है, या तुम C ले लो, C कोई भी एक अचर राशि है, कोई भी एक अचर राशि, तो इसको दिखाने का तरीका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू C फंक्शन x, ऐसे दिखा दो, लिमिट x टेंस टू C फंक्शन x क्या है मेरा, x-5 है, x की जगह पे C रख दो, -5। ठीक है, तो ये मॉडुलस क्या होता है, अगर नेगेटिव का भी है अंदर आके, बाहर आके क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है अंदर से। ठीक है, C-5 रहेगा। C एक वास्तविक संख्या है, 5 एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक में से वास्तविक घटेगा, वास्तविक ही तो रहेगा, अचर राशि आएगी ये एक। और अचर राशि का मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, एक सतत है। अतः x बराबर C जो हम ले रहे हैं वास्तविक संख्या से, इस पर फलन सतत है। फलन क्या है मेरे दोस्त, सतत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि फलन fx की पावर पे x टू द पावर n x बराबर n पर सतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके एनसीईआरटी में एक प्रमेय है, बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं है, बच्चे पढ़ते ही नहीं है, और वो प्रमेय आपके खास तौर पे यूपी बोर्ड में आ रहा है 8 नंबर और 5 नंबर में, कि प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। ठीक है, प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, परंतु प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये प्रूफ आपके एग्जाम में आता है, और अगर आपको आता है तो कमेंट करना, नहीं आता है तो भी कमेंट कर देना। इसका जब मैं पार्ट 2 बनाऊंगा तो उस प्रमेय को भी मैं सॉल्व करा दूंगा, और उसको कर जरूर लेना, एग्जाम में आ रखा है। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, और इस साल भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिए क्या है, देखो फलन हमें दे रखा है x टू द पावर n, हमको क्या दिया है, हमको दिया है फंक्शन x बाबू x टू द पावर n दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, एक बहुपदी फलन है, ये क्या है, एक बहुपदी फलन है।
देखो n कोई भी संख्या हो सकती है, 5, 10, 50 कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, बहुपद है, बहुपदी फलन है। x बराबर n, n भी कोई एक संख्या है पर सतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होती है, वास्तविक संख्या में ही तो आती है। तो लिखो x बराबर n पर, x बराबर n पर बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन x की पावर n सतत होगा, सतत होगा। क्योंकि प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है, सतत होता है वास्तविक बिंदु पर, वास्तविक बिंदु पर। आंसर इतना आसान है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हाँ ये क्वेश्चन शानदार है। मैंने बोला था ना, जब लेस देन इक्वल करके आए तो वहां पर हमें मेथड लगाना है दूसरा वाला, LHL RHL वाला। अगर एक ही पॉइंट एक ही फंक्शन है तो डायरेक्ट लिमिट वाला लगाना है, अच्छा राशि की बात करनी है। और अगर लेस देन इक्वल आता है तो LHL RHL करके दिखाना है, वो वाला मेथड लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा फलन है, x बराबर 0 पर, 1 पर और 2 पर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ x बराबर 0 पर। मैं यहाँ पर दिया है फलन, ये सब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और हमारे पास एक ही स्लाइड है। तो सबसे पहले निकालेंगे LHL। LHL का मतलब क्या होता है, 0 पॉइंट है ना, तो 0 से कम के लिए। RHL का मतलब क्या होता है, 0 से अधिक के लिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि माइनस में रखना है, इसका मतलब है 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए फंक्शन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख दोगे, 0 से कम के लिए कौन सा फलन लोगे। देखो ये तो 1 है या 1 से छोटा है, 1 से छोटा तो 0 भी होता है। या तो 1 पे ये फलन लोगे, या 1 से जब छोटा होगा तो ये फलन लेना है। 1 से छोटा अगर 0 है ना, तो 0 के लिए क्या आ जाएगा, 1 से छोटा 0, 0 से छोटा तो x आ जाएगा, ये आ जाएगा x। और x की जगह पे आपको क्या रखना है, 0 रखना है, रख दो 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपने को क्या मिला, 0 मिला। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट 0 पे चेक करें ना, x टेंड्स टू 0, 0 पॉजिटिव फंक्शन x, ठीक है। 0 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, 0 से अधिक के लिए, ठीक है, 0 से अधिक के लिए। तो ये क्या है, 0 से अधिक के लिए ये वाला चिन्ह आ रहा है ना, 1 से बड़ा। देखो अगर x का मान 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा आपका 1.5 भी तो है, ठीक है, 0.5 भी तो। अगर सपोज करो 0.5 आता है, ये जो 5 है ये तो 1 से बड़ा है। अगर मैं 0 से बड़े की बात कर रहा हूं तो 0.5 है। 0.5 0 से बड़ा है कि नहीं, मेरे को बताओ, बड़ा है ना। उस वे में भी सोचना है, इसको मत लेना ये 1 से बड़े की बात कर रहा है और हमारे पास है 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा 0.5, 0.5 क्या है, 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा के लिए x ही आएगा, ठीक है। लॉजिकल वे में सोचो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो फंक्शन मुझे x ही लेना है, लिमिट x की जगह 0 आएगा, फंक्शन मेरा x ही रहेगा। और x की जगह आप 0 रख दोगे तो आपका जो LHL है RHL है वो तो बराबर आ गया। LHL RHL क्या आ गया, बराबर आ गया। अब आपको इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली 0 पर। x की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, एग्जैक्टली 0 पर। कि भाई एग्जैक्टली 0 पे कौन सा फंक्शन होगा। तो सोचो भाई, ये है आपका 1, ये 1 से छोटे के लिए ये, ठीक है, ये 1 से बड़े के लिए। तो एग्जैक्टली 0 वाला पॉइंट आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर, नहीं है, एग्जैक्टली 0 पे पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ हम थोड़ा डाउट में है
क्योंकि LHL RHL हमारा इक्वल आ गया है, तो उस पॉइंट पे भी आपको इक्वल दिखाना होता है। जब LHL RHL और उस फंक्शन पे उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू तीनों समान होती है, तब जाके ही फलन सतत होता है। ये तो आप जानते हैं। सो यहाँ देखिए एग्जैक्टली जीरो, एग्जैक्टली मतलब बराबर का चिन्ह आएगा, जीरो वाला पॉइंट है यहाँ पर नहीं है, तो मैं उस जब वो वाला पॉइंट नहीं है तो इसकी बात मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इसके बाद यहाँ पर कर ही नहीं पाऊंगा। तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा कि भैया LHL RHL जब बराबर आ रहा है और वो चीज मेरे को दिख नहीं रही इस फंक्शन में, तो इस आधार पर मैं इस फंक्शन को क्या बोल दूंगा कि सतत है। क्योंकि यहाँ बोल दूंगा LHL और RHL बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब देखिए ये तो चीज तो मैंने बोल दी, 0 के लिए बात कर ली, अब मुझे 1 के लिए बात करनी है। चेक करते हैं x बराबर 1 पर। ठीक है, x बराबर 1 पर चेक करो, करते हैं चेक। तो LHL निकालेंगे, LHL लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करना है, तो 1 से कम के लिए LHL है। फंक्शन x एक से छोटा, ये एक से छोटे के लिए फलन क्या है मेरा, x है, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, और एक से छोटे के लिए फलन क्या है, देखो एक से छोटा, x की तरफ छोटा वाला मुंह है, तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x की जगह पर 1 रखना है। ठीक है, तो LHL मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। अब निकालो RHL लिमिट x टेंस टू 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए फलन चाहिए अपने को, है ना। लिमिट x टेंस टू 1, 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए फलन क्या है, 5 है। तो x तो है ही नहीं जहां पर मैं 1 रखूं, तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप खुद देखो LHL और RHL बराबर है क्या, बराबर नहीं, ये 1 है ये 5 है, तो बना कर देंगे। जब बराबर आए तो ही हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। x बराबर 2 पर बाकी है, उसको भी हम करते हैं। चलिए 2 पे आ जाते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ मैं x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। सो देखो 2 पर अगर हम बात करेंगे, 2 से कम के लिए और 2 से अधिक के लिए बात होगी। ठीक है ना। LHL RHL की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो बिंदु हमें दे रखा है, ये 1 से कम के लिए और 1 से अधिक के लिए बात कर रहा है, और यहाँ पर 2 के लिए चेक करेंगे, तो 2 के लिए देखो LHL बात करें, LHL निकालते हैं, LHL निकाल के दिखाता हूँ मैं। लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव फंक्शन x, 2 से कम के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2, 2 से कम के लिए फलन क्या लोगे, 2 से कम के लिए फलन अगर मैं बोलूँ 1.5, ये 2 से कम है, 1.5 है, 1.5 का मतलब क्या हुआ, 1 से बड़ा है, तो आपको ये लेना पड़ेगा, 5 आएगा। ठीक है, फलन क्या हो जाएगा मेरा, 5 आएगा। तो x है ही नहीं जहां मैं 2 रखूं, तो ये 5 ही रहेगा, समीकरण नंबर 1। अब निकालो RHL लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 से अधिक के लिए फलन। तो 2 से अधिक के लिए तो 1 से अधिक के लिए ये है, 1 से अधिक के तो 2 3 5 10 कुछ भी हो सकता है। अगर ये मानोगे तो उसकी जगह पर हमें क्या रखना है, 5 रखना है। लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन x मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x है ही नहीं जहां मैं 2 रखूं, 5 आ जाएगा। LHL RHL बराबर आ गए। अब मुझे एग्जैक्टली 2 चाहिए था, एग्जैक्टली 2 के लिए है क्या, नहीं है। ठीक है, तो LHL RHL बराबर है, इस आधार पे मैं बोल दूंगा कि फलन क्या है मेरा, सतत है। चूंकि LHL बराबर है RHL के, अतः x बराबर 2 पर फलन सतत है।
ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा लॉजिकल वे में सोचना, ठीक है, आपका दिमाग ये टेस्ट करेगा। सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, बस फंक्शन को थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना है कि ये किसके लिए बात कर रहा है, दो के लिए बात कर रहा है, और मुझे किस प्रकार के ये फंक्शन दे रखे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से सोचो, शांत दिमाग से, है ना। सवालों को रटना नहीं है सिर्फ। अब आप बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों में, जो कि बहुत ही आसान आसान प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे फलन के सभी असंख्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि फलन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। जब भी ऐसा फलन आपको दिया होगा, देखो सारे, क्योंकि ये बहुपदी फलन है, देख रहे हैं आपको, बहुपदी फलन प्रत्येक वास्तविक बिंदु पे सतत होता है, आप जानते हो। जो थोड़ा बहुत डाउट है वो इसी पॉइंट पे रहेगा हमारा 2 पर। तो जो आपको लेस देन इक्वल दिख रहा है ना पॉइंट, उसी पॉइंट पे हमें चेक करना होता है, उसी बिंदु पे हमें चेक करना होता है। यहाँ इसने बोला नहीं है कि इस बिंदु पे चेक करो, उस बिंदु पे चेक करो, बोला है क्या? नहीं बोला है। जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखे तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे जो लेस देन इक्वल करके जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, उसी बिंदु पे हमें चेक करना है, ठीक है। बाकी सारे वास्तविक बिंदु पे स्थित है, सिर्फ हमारा जो डाउट है वो इन्हीं बिंदुओं पर है। तो हम चेक करेंगे x बराबर 2 पर। शानदार क्वेश्चन है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले निकाल लेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। 2 पे चेक कर रहे हैं, 2 से कम के लिए फंक्शन x, 2 से कम के लिए x की तरफ छोटा वाला मुंह है, ये फलन आ जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन x मेरा क्या है 2x प्लस 3 है। x की जगह पे बाबू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 दूनी 4 प्लस 3, ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा आ गया 7। अब आ जाओ RHL पे, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, RHL का मतलब क्या होता है 2 से अधिक के लिए। 2 से अधिक के लिए फलन क्या है मेरा, 2 से अधिक के लिए बड़ा वाला मुंह x की तरफ है, क्या ये फलन है 2x माइनस 3। लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन मेरा क्या है 2x माइनस का 3 है। x के जगह पे 2 रखना है, 2 दूनी 4 माइनस 3, ये आ जाएगा 1। ये 7 है, ये 1 है, बराबर है क्या? नहीं है। तो आगे नहीं जाना, यहीं रुक जाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। बाकी सभी बिंदुओं पर है वास्तविक बिंदु पर, सिर्फ 2 पर नहीं है, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसमें क्या है देखो, -3 कितनी बार दिख रहा है आपको, 2 बार। 3 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार। तो आपको -3 पे भी चेक करना है और 3 पे भी चेक करना है, सतत है या नहीं है, ठीक है। आपको पता है मैं आजकल इतना ज़्यादा बिजी हूँ, मेरी बेटी हुई है कुछ दिन पहले, तो डॉक्टर के पीछे वाइफ के बेटी को गोदी में लेकर रखना होता है, बेटी रात भर जगती है, उसको रखना पड़ता है। कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी डॉक्टर के पास जाओ, कभी ये काम करो, कभी वो काम करो। आपको पता होगा आपके घर में बेटी जब होती है या बेटा जब होता है तो घर का माहौल कैसा रहता है। बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उस बिजी शेड्यूल से बहुत टाइम निकाल कर, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो वीडियो बना रहा हूँ। आंखें मेरी सूजी हैं, पिछले 1 हफ्ते से नींद नहीं ले पा रहा हूँ, कभी 2 घंटा कभी 1 घंटा ही सो पा रहा हूँ मुश्किल से, तो फिर आंखें भी सूझ रखी हैं। अब ये इतनी सारी लाइट जल रही है सेटअप वाले रूम में और आंखें दर्द कर रही हैं, ठीक है। बट ये सब तो एक्सक्यूज में वो है मेरे लिए, आपके लिए भी। ये सब रखो साइड में, बस आप लोग भी मेहनत करो, मैं यही चाहता हूँ। तभी मैं इसलिए इस टाइम पे भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। बाकी मैंने बच्चों सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है, पूरी गणित सिलेबस कंप्लीट है। मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा, प्ले लिस्ट खोल के देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे -3 पर। यहाँ लिखते हैं x बराबर -3 पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं LHL, लिमिट x टेंस टू 3 पे चेक करें, 3 से कम के लिए फंक्शन x, 3 से कम के लिए फंक्शन x। सो देखो 3 से कम के लिए -3 पे चेक करें ना, तो यहाँ माइनस का साइन भी लगाना है, -3,
ठीक है, तो देखो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू माइनस का 3, -3 से छोटा फलन कौन सा है? -3, ये -3 से छोटा है, x से छोटा वाला मुँह है ना, तो ये फलन लेना है अपने को। फलन क्या है? मॉडुलस x प्लस का 3। अब x की जगह मुझे क्या रखना है? -3 रखना है। मॉडुलस से बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, 3 + 3 ये हमारा 6 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे को क्या मिला? 6 मिला। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पर। लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, यानी कि -3 से अधिक के लिए फंक्शन x। तो -3 से अधिक के लिए, -3 से अधिक के लिए x की तरफ बड़ा वाला मुंह है तो ये आएगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन मेरा है 2x माइनस के। ठीक है, तो -2 x की जगह पे क्या रखना बाबू? -3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 3 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है। जब LHL RHL बराबर है तो हमें उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन x एग्जैक्टली -3 पर, एग्जैक्टली -3, एग्जैक्टली मतलब बराबर। देखो -3 और ये है x के साथ बराबर, ये फलन आएगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू -3 फंक्शन x क्या है मेरा? x, ये x की जगह बाबू आ जाएगा -3, 3 + 3 ये भी हो जाएगा 6। तो अब क्या लिखोगे? चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में समान है, तीनों समान होना बहुत जरूरी है, अतः x बराबर -3 पर फलन सतत है। बाकी वास्तविक बिंदु पर तो है ही है, हमारा डाउट -3 और 3 पे है, तो -3 पे भी ये सतत है, आपके आंखों के सामने है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम चेक करेंगे 3 पर, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूँ। चलिए अब हम आ जाते हैं x बराबर 3 पर, पॉजिटिव के 3 पर। ठीक है, सो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं 3 पर, तो इसको लिखेंगे कैसे? लिमिट x टेंस टू 3 से कम के लिए फंक्शन x, लिमिट x टेंस टू 3 फंक्शन x क्या है मेरा? 3 से कम के लिए, ये 3 है, 3 से कम, x की तरफ छोटा वाला मुंह है तो ये आएगा -2x फंक्शन। रखो, x की जगह पे क्या रखोगे? 3 रख दिया तो 2 3 6 आ गया माइनस के। अब आ जाओ RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, 3 से अधिक के लिए, 3 से अधिक के लिए फलन ढूंढो। 3 से अधिक बड़ा वाला मुंह इधर, ये फलन आएगा 6x + 2। लिमिट x टेंस टू 3, 3 से अधिक के लिए फलन क्या होगा? 6x प्लस का 2। x के जगह पे क्या रखोगे? 3 रखोगे। ठीक है, 6 3 18 + 2 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आप खुद देखो, LHL RHL बराबर नहीं आ रहा है, बराबर आता है तो हम उस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, जब यही बराबर नहीं आ रहा है तो उसकी वैल्यू नहीं निकालनी है। तो ये लिखोगे चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर 3 पर फलन सतत नहीं है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। मेरी आंखें तो यार मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, इतना पेन हो रहा है, तो मैं थोड़ा चश्मा लगा ले रहा हूँ काला वाला। ठीक है, सॉरी बच्चों, लगाना पड़ रहा है, कोई स्टाइल नहीं मार रहा हूँ यार, आंखें हैं तो सब कुछ है ना, आंखें सूज रही मेरी। चलिए आगे बढ़ते। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक, ये है फलन है। देखो शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। हमारा डाउट जीरो पर है, ठीक है, जीरो पे चेक करना है। अब आप देखो एग्जैक्टली जीरो पे तो जीरो है अपने पास, और जब एक्स का मान जीरो नहीं है, मतलब जब एक्स का मान जीरो नहीं का मतलब क्या है, एक्स का मान जब जीरो से अधिक होगा या जीरो से कम होगा। सपोज करो एक्स का मान -1 है या -2 है, या एक्स का मान 5 है या फिर 10 हो, उस स्थिति में आपको फलन ये वाला लेना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं फलन को ब्रेक करता हूं। यदि 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 एक्स का मान मैं क्या करता हूँ, जीरो से छोटा लेता हूँ, नेगेटिव में लेता हूँ। अगर एक्स का मान जीरो से छोटा है तो क्या होता है, तो मॉडुलस एक्स का मान नेगेटिव एक्स होता है। क्या होता है, नेगेटिव एक्स होता है। ठीक है, और यदि एक्स का मान हम क्या करते हैं, जीरो से अधिक लेते हैं, तो मॉडुलस एक्स का मान प्लस में लिखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को अगर मैं यहां पर रख दूं तो फलन मेरे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार। देखो 3 केस बना दूंगा। ठीक है, देखो एक्स का मान जीरो जब है तब तो फलन मेरा जीरो ही है। अगर एक्स का मान मैं जीरो से छोटा लेता हूं तो जीरो से छोटा लेने पर मॉडुलस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स आ जाएगा। बट्टे में तो ऑलरेडी सिंपल एक्स है, तो ये एक्स एक्स कटा, ये आ गया -1। और अगर मैं एक्स का मान जीरो से अधिक लेता हूं तो मॉडुलस एक्स की जगह पर क्या आता है, प्लस का एक्स। बट्टे में तो ऑलरेडी एक्स है, एक्स से कम एक्स, ये नॉर्मल एक्स आ जाएगा। तो जीरो से कम के लिए -1 होगा। एग्जैक्टली भी जीरो पे तो जीरो दे रखा है, और जीरो से जब अधिक लेंगे तो फलन का मान 1 होगा। एकदम फलन को सिंपल कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है बार बार, है एकदम आसान। चलिए निकालते हैं LHL। लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो पे चेक करना है ना अपने को। जीरो जीरो है तो यहाँ लिख देना x बराबर 0 पर। ठीक है, ये लिख देना। तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 से कम के लिए फलन x। देखिए लिमिट x टेंस टू 0, 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए क्या है अपने पास, -1 है। x है ही नहीं जहां मैं 0 रखूं, तो LHL का मान क्या आएगा, -1 ही रहेगा। ठीक है, अब आ जाओ RHL। RHL क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 से अधिक के लिए फंक्शन x। 0 से अधिक के लिए क्या है, 1 है, तो यहां लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 0, अधिक के लिए जो फलन है वो 1 है। x है ही नहीं जहां मैं 0 रखूं, तो इस 1 को ही रखा जाएगा। आप खुद देखो, एक LHL -1 है और RHL +1 है, बराबर है क्या, है ही नहीं बराबर। तो लिखेंगे चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी अगर दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, देखिए अगर x का मान 0 से कम है तो ये फलन है, अच्छी बात है। 0 या 0 से अधिक होगा तो ये फलन लेना है। शानदार क्वेश्चन है, आसान है, बल्कि पहले वाले से भी आसान है। तो हम चेक करना है, हमें इस बिंदु पे चेक करना है, x बराबर 0 पर चेक करना है। सारे वास्तविक बिंदु पर सतत है ही है, हमारा डाउट सिर्फ इन बिंदुओं पर है, 0 पर है। चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 0 पर LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 पर चेक करें तो 0 से कम के लिए फंक्शन x लेना है अपने को। 0 से कम के लिए ये फलन है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन x अपने पास है x अपॉन मॉडुलस x। मॉड है, मॉडुलस को हटाना है। आप जानते हैं यदि x का मान 0 से छोटा होता है तो मॉडुलस x का मान हम -x लेते हैं। ठीक है,
मॉडुलस एक्स का मान क्या लेते हैं, माइनस का लेते हैं। तो ले लो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 0, मॉडुलस एक्स की जगह पे आ जाएगा माइनस के एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस के 1। तो LHL अपने को मिल गया माइनस के 1। ठीक है, अब आ जाओ RHL पर, RHL पे आ जाओ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, RHL मतलब 0 पे चेक करें तो 0 से अधिक के लिए, तो 0 से अधिक के लिए फंक्शन x, तो 0 से अधिक के लिए फंक्शन x क्या है मेरा, माइनस के 1 है, डायरेक्ट रख दोगे। तो LHL RHL दोनों बराबर है, तो अब हमें पॉइंट पे भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पर फंक्शन x, एग्जैक्टली 0 पर, एग्जैक्टली 0 पे फंक्शन क्या है अपना, माइनस के ही 1 है, x नहीं है, x यहाँ पर फलन में है ही नहीं, जहां मैं 0 रखूं तो ये माइनस के आ जाएगा। तो तीनों बराबर आ गए, LHL RHL, और ये तीनों बराबर है, अतः जो हमारे पास LHL है, जो RHL है, और जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पर, तीनों समान है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ठीक है, क्या बाबू, x बराबर 0 पे फलन क्या है अपना, सतत है। ये आपके आंखों के सामने आराम से हो गया, शानदार क्वेश्चन था। अब आ जाओ 10वां, हमारा डाउट किस पॉइंट पर है, 1 पर है, तो चेक करेंगे x बराबर 1 पर। ठीक है, x बराबर 1 पर चेक करते हैं, निकालते हैं अपना LHL, लिमिट x टेंस टू 1 से कम के लिए। ठीक है, लाइट चली गई है, तो x का जो मान है 1 से कम के लिए ये हमें देखना है। तो देखो 1 से कम के लिए फलन क्या है, 1 से कम के लिए छोटा वाला मुंह इधर है, तो ये फलन आ जाएगा 1 से कम के लिए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन x मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से कम के लिए ये फलन है अपना, तो x का जगह पर हमें क्या करना है, 1 रख देना है, रखा हमने 1 का वर्ग 1 प्लस 1, ये कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया। LHL मेरे पास 2 आ गया। अब निकालो आप RHL 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक के लिए फंक्शन x, 1 से अधिक के लिए, 1 से अधिक बड़ा वाला मुंह x की तरफ, ये फलन है x प्लस 1, x का जगह मुझे क्या रखना है, 1 रखना है, 1 प्लस 1 2 हो गया। LHL RHL दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। अब हमें एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे भी वैल्यू निकालनी है, 1 पर, लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन x, एग्जैक्टली 1 पर, एग्जैक्टली बराबर का चिन्ह होना चाहिए। क्या है फंक्शन हमारा, x प्लस 1 है, x की जगह 1 रखो, 1 प्लस 1 2 आ गया। अब आप खुद देखो, तीनों मान समान है, समान होना चाहिए, लिखोगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट, वो बराबर है फंक्शन f1 के, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत है। ठीक है, आराम से बन गया, कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा डाउट किस पॉइंट पर है, 2 पर, जैसे 1 के लिए क्या था ऐसे 2 पे करना है, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2 पर, हमें किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, बाकी सभी वास्तविक बिंदु पे तो ये सतत ऑलरेडी है। ठीक, तो चेक करो LHL पर, लिमिट x टेंस टू 2, 2 से कम के लिए फंक्शन x,
दो से कम, छोटा वाला मुझे इधर है, दो से कम के लिए जो हमारे पास फलन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स की जगह पे 2 रखो, रख दिया, 2 दूनी 4 और 3 7। अब निकालो आप आर एच एल, यानी कि 2 से अधिक के लिए। दो से अधिक के लिए फलन क्या है? 2 से अधिक के लिए बड़ा वाला मुँह एक्स की तरफ है, ये फलन है एक्स स्क्वायर प्लस का 1। एक्स की जगह पे 2 रखो, 4 प्लस 1 5 आ रहा है। एल एच एल आर एच एल बराबर है क्या? है नहीं बराबर। जब बराबर होगा तो हम उस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, जब बराबर ही नहीं है तो सतत ही नहीं होगा और वो निकालना भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के। अतः x बराबर 2 पर फलन सतत नहीं है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सेम लॉजिक है, सेम टाइप का क्वेश्चन हम देख ही पा रहे हैं। x बराबर 1 पर आपको चेक करना है, तो एल एच एल लिमिट x टेंस टू 1 से कम के लिए फंक्शन x। ठीक, तो 1 से छोटे के लिए फलन हमारे पास क्या है? ये है लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन x मेरे पास क्या है? x की पावर 10 माइनस का 1। x की जगह पर 1 रखना है, 1 की पावर 10 माइनस 1। 1 की पावर कुछ भी हो, एक ही होता है, तो ये आ जाएगा 0। ठीक, एल एच एल अपने पास क्या आ गया? 0 आ गया। अब निकालो आप आर एच एल, लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करें ना, तो 1 ही रखना है। 1 से अधिक के लिए फंक्शन x, तो 1 से अधिक के लिए फलन क्या है अपने पास? बड़ा वाला मुँह है x की तरफ, तो फलन क्या है अपने पास? एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 फंक्शन मेरे पास है एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह पर 1 रख दोगे, 1 का वर्ग 1 हो गया। 1 0 है, 1 है, एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। x बराबर 1 पर फलन अपना क्या बाबू? सतत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सेम लॉजिक है, x बराबर 1 पे चेक करना है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, खुद ही देख पा रहे हैं। x बराबर 1 पर चेक करो, एल एच एल निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट 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 x टेंस टू 1 या 1 से कम के लिए एल एच एल है। 1 से कम के लिए फलन क्या है अपना? यह है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 1, 1 से कम के लिए फलन क्या है अपना? x प्लस 5 है। x की जगह पर हम 1 रख देंगे, 1 प्लस 5 अपना क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आर एच एल निकालो, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 से अधिक के लिए। आर एच एल का मतलब क्या होता है? 1 से अधिक के लिए, तो 1 से अधिक के लिए फलन क्या है? x माइनस 5 है। x की जगह पे क्या रखना है? 1 रखना है, तो 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा? माइनस के 4। एल एच एल आर एच एल के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत
नहीं है। बाकी सभी बिंदुओं पर है, सिर्फ इस पर नहीं है। हो गया बड़े आराम से, क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 14वें प्रश्न में क्या होगा, आपको 1 पे चेक करना है, आपको 3 पे चेक करना है, आपको 10 पे चेक नहीं करना है। आपको एक लॉजिक बताता हूँ, जो पॉइंट आपको यहाँ आपको दिख रहा होगा 0 1 3 10, 4 पॉइंट दिख रहे हैं, क्या चारों पे चेक करना ना? जो पॉइंट आपको 2 बार दिखे लेस देन ग्रेटर देन में, उसी पॉइंट पे आपको चेक करना है। आपको 1 दिख रहा है 2 बार, 3 दिख रहा है 2 बार, तो 3 पे और 1 पे ही चेक करना है। 0 और 10 पे चेक नहीं करना है, क्योंकि 0 और 10 के लिए सिर्फ एक कंडीशन दे रखा है, एक कंडीशन से बात नहीं बनती है। ठीक, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x बराबर 1 पर। 1 पर चेक कर दें, आ जाओ LHL। LHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 पे चेक करें, 1 से कम के लिए फलन लेना है। 1 से कम के लिए फलन क्या है मेरे पास, 3 है। ठीक है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1, फलन अपने पास है 3। x है नहीं जहां पर मैं 1 रखूं, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। LHL मेरा 3 आ गया। अब हम निकालेंगे RHL। 1 पे चेक कर रहे हैं, 1 से अधिक के लिए फंक्शन x, 1 से अधिक के लिए फंक्शन क्या है मेरा, 4 है। लिमिट x टेंस टू 1, फंक्शन मेरा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। x है नहीं जहां मैं 1 रखूं, तो 4 ही रहेगा। ये 3 है, ये 4 है, बराबर है क्या, नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर, हाँ किस पे चेक कर रहे थे, 1 पर, 1 पर सतत नहीं है। ठीक है, x बराबर 1 पर सतत नहीं है। 1 पर चेक कर लिया, अब हमें किस पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है। करते हैं 3 पर, x बराबर 3 पे चेक करो, x बराबर 3 पे चेक करो, तो LHL लिमिट x टेंस टू 3, 3 से कम के लिए फंक्शन x, 3 से छोटा, 3 से छोटा क्या है, फंक्शन मेरा क्या है, 4 है। लिमिट x टेंस टू 3, फंक्शन मेरा हो गया 4, x है नहीं जहां मैं 3 रखूं, तो ये 4 आ जाएगा। LHL 4 आ गया। अब आप निकालो RHL। लिमिट x टेंस टू 3 पे चेक करें ना, 3 से अधिक के लिए फंक्शन x, 3 से अधिक के लिए, 3 से अधिक के लिए फलन क्या है मेरा, 5 है। डायरेक्ट लिख देता हूँ 5। अब आप खुद देखो, एक 4 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, LHL RHL के बराबर नहीं है, क्योंकि LHL बराबर नहीं है RHL के, अतः x बराबर किस पे चेक करें, 3 पर, 3 पर सतत नहीं है, यानी कि इन दोनों बिंदु पे सतत नहीं है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी आपका बड़े आराम से बन गया। ठीक है जी, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही आपको किस पॉइंट पे चेक, किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है और 1 पे चेक करना है। इस वाले प्रश्न में भी 0 पे और 1 पे चेक करना है। देखिए सबसे पहले हमें चेक करेंगे 0 पर और फिर चेक करेंगे 1 पर। तो यहाँ लिखते हैं x बराबर 0 पर, पहले 0 पे चेक करते हैं। ठीक, निकालें LHL। लिमिट x टेंस टू 0 से कम के लिए फंक्शन x, तो 0 से कम के लिए फलन क्या है मेरा, 0 से कम के लिए फलन मेरा है 2x। x की जगह पे क्या रखना बाबू, 0 रखना है। 2 गुणा 0 0 होता है। ठीक है, अब आ जाओ RHL। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 से अधिक के लिए फंक्शन x, जीरो से अधिक के लिए, 0 से अधिक के लिए ये एक दिख रहा है,
तो 0 से अधिक के लिए फलन का मान क्या है, 0 है। x है नहीं, जहाँ 0 रखो तो ये 0 आ जाएगा। LHL RHL आपके बराबर आ रहे हैं, तो अब आपको एग्जैक्टली उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। अब आपको निकालना है लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन x एग्जैक्टली 0 पर, एग्जैक्टली 0 बराबर का चिन्ह कहाँ दिख रहा है, ये एग्जैक्टली 0 पर आपका फंक्शन का मान क्या है, 0 है। तीनों बराबर आ गए, चूंकि LHL बराबर है RHL बराबर है फंक्शन 0 के, तीनों मान समान है, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। ये ध्यान रखिए, अगर LHL RHL बराबर आ रहा है और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट में बराबर नहीं आ रही है तो सतत नहीं होगा, तीनों समान होगा तभी सतत होगा, अन्यथा नहीं। x बराबर 0 का हो गया। अब हम बात करेंगे, मैं मिटा रहा हूं, अब हम बात करेंगे x बराबर 1 के लिए। x बराबर 1 पर चेक करो, ठीक, x बराबर 1 पे चेक करो तो LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 से कम के लिए फंक्शन x, एक से कम, 1 से कम या बराबर के लिए क्या फंक्शन है, 0 है, तो ये 0 रख दिया हमने। x है नहीं, जहां मैं 1 रखूं तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। LHL अपना 0 आ गया। अब आ जाओ RHL, 1 से अधिक के लिए, ठीक है, 1 से अधिक के लिए लिमिट x टेंस टू 1, 1 से अधिक के लिए फलन क्या है मेरा, 4x है ना, तो रख दिया है 4x, x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो 4 1 कम 4। अब खुद देखो, एक 0 है एक 4 है, क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं, तो लिखेंगे चूंकि LHL बराबर नहीं है RHL के, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया, ओके। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सेम लॉजिक सेम टाइप का क्वेश्चन, तो -1 2 बार दिखा, -1 पे चेक करना है, एक भी हमें दो बार दिखा, एक पे हमें चेक करना है, ठीक है। चेक करते हैं x बराबर -1 पर, ठीक है, -1 पे चेक करते हैं। LHL जरूरी नहीं है कि LHL ही पहले निकालना है हर बार, अरे कोई जरूरी नहीं है ऐसा, अब RHL निकाल लो LHL निकाल लो पहले, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू -1, -1 से कम के लिए फंक्शन क्या होगा, -1 से कम के लिए, छोटा वाला मुँह x की तरफ है, फंक्शन मेरा क्या है, -2 है, तो -2 आ जाएगा। x है नहीं, जहां पे मैं -1 रखूं तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब आ जाओ RHL, RHL लिमिट x टेंस टू -1 से अधिक के लिए फंक्शन में, -1 से अधिक के लिए, -1 से अधिक के लिए x की तरफ बड़ा वाला मुँह है, फंक्शन मेरा क्या होगा, लिमिट x टेंस टू -1, फंक्शन मेरा है 2x, तो 2x की जगह पर अपना है -1, तो 2 1 का -2, आगे दोनों समान, ओके। अब आ जाओ एग्जैक्टली उस पॉइंट पर, लिमिट x टेंस टू -1, फंक्शन x एग्जैक्टली -1 पर, एग्जैक्टली -1 पे क्या है, -2 है, रख दिया -2, ठीक है। तीनों समान है, चूंकि LHL RHL और फंक्शन पे उस पॉइंट की वैल्यू तीनों समान है, अतः x बराबर -1 पर फलन सतत है। फलन क्या है मेरे भाइयों,
सतत है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको लगी हो? नहीं होगी तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। कह रहे ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये जो फलन है x बराबर 3 पर सतत है। बोल दिया इसने पहले ही, x बराबर 3 पर सतत है, यानी कि LHL RHL और उस फंक्शन पे उस पॉइंट की तीनों समान होगी। ठीक है, चूंकि फलन x बराबर 3 पर सतत है, यानी कि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों आपस में क्या होगी? समान होगी। हमें और ए और बी के मानों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन का हम प्रयोग करेंगे। निकालते हैं, LHL निकाल लो। ठीक है, LHL निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 पे बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तीनों साथ बोल रहे हैं, तो हम चेक कर रहे हैं x बराबर 3 पर। LHL है 3 पर, 3 से कम के लिए, लिमिट x टेंस टू 3, 3 से कम के लिए फलन छोटा वाला मुंह है, ये है 3 से कम के लिए ax प्लस 1। क्या करना है, x की जगह पर 3 रख देना है, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1। LHL मेरा ये आ गया। अब आ जाओ RHL लिमिट x टेंस टू 3 से अधिक के लिए फंक्शन x। 3 से अधिक के लिए फंक्शन क्या है? 3 से अधिक के लिए फंक्शन ये है, लिमिट x टेंस टू 3। 3 से अधिक के लिए फंक्शन मेरे पास है bx प्लस 3। x की जगह पे 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3। अब खुद देखो, LHL RHL क्या है आपस में? LHL RHL क्या है आपस में? समान है, तो लिखेंगे चूंकि इसको समीकरण ए बोल लो ना, चूंकि समीकरण ए से क्या अपने पास LHL बराबर है RHL के, तो मैं क्या करूंगा, LHL RHL के मान को उठाकर यहां पर रख दूंगा। तो क्या हो जाएगा, LHL मेरे पास क्या है 3a प्लस 1, RHL मेरे पास क्या है 3b प्लस 3। a और b को एक तरफ लेके आओ, प्लस का 3b इधर के माइनस का 3b, प्लस का इधर के माइनस का 1, 3a माइनस 3b 2 आ जाएगा आंसर। तो ये a और b में एक संबंध मिला। आप a का मान कुछ मानोगे, b का मान कुछ और आएगा। देखो, अगर मैं देखो कैसे करना है, यदि b मान अगर 0 मान लो तो 3a b की जगह पर 0 रख दोगे। कक्षा 9-10 में ऐसा किया ना, ग्राफ जैसे बनाते थे, तो 3a माइनस 0 बराबर 2 हो जाएगा, 3a बराबर 2 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 2/3। तो कुछ मानोगे तो कुछ आपको मिलेगा। आपने b 0 माना तो a आपको ये मिला, आप b आप 1 मान लो, 1 आपको a कुछ और मिलेगा, a कुछ मान लो, b आपको कुछ और मिलेगा। तो ये संबंध बहुत ज़रूरी था, इसी संबंध से हम आंसर अपने अलग अलग निकाल लेंगे a और b के। शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है। तो आज के वीडियो में ना क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक ही रखते हैं, बाकी जो 18, 19, 20 ये जो जितने भी प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शानदार, ठीक है, ये सारे प्रश्न हम करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम पूरा ऑलरेडी क्वेश्चन कर लेंगे सारा 1 शॉट में, बचे हुए सारे प्रश्न। अगर आपसे सब्र नहीं हो रहा है तो मैंने एक वीडियो ऐसी बनाई थी, वो वीडियो थोड़ी लंबी है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 34 तक एक ही वीडियो में करा रखा है। उस वीडियो को आज तक 4 लाख बच्चों ने देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार झांक के देख लो। जय हिंद।